हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैप्टर आपका है पोषण, और पोषण से जितने भी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एक और है कि यहाँ पे अगर एनसीईआरटी बैच आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स में ऑल इन वन कोर्स है। हिंदी में आप लोग को पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, जो 95% लाने की ठीक है चांसेस है। एकदम एनसीईआरटी फुल है, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स, डाउटनप ग्रुप और टेस्ट सीरीज, क्विज और संडे टेस्ट आप लोग को लाइव टेस्ट में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के पहला वीडियो आप लोगों का क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। 2024 का 13 का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कहा जा रहा है कि प्रकाश की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजम से। ठीक है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, जल से बाहर निकलता है, यानी H2O के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण में हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्वाइटर अवस्था यानी अथवा घेगा पनपता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है? कहा जा रहा है कि चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो ग्वाइटर जो होता है यानी घेगा रोग जो होता है यहाँ पे होता है, वो रोग होता है आपकी आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ये जो होती है रोग वो किसके कमी से होती है? और यहाँ पे जो रक्त की कमी से रोग होता है वो होता है एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया, सॉरी इनीमिया। ठीक है, इनीमिया होता है, रक्त की कमी से जो रोग होती है वो क्या होता है? इनीमिया होता है। ठीक है, यहाँ पे रक्त की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्या है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? यानी कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इस वाले को ये चित्र जो दिखा रहे बना रहे हैं आप लोग के बोर्ड पे, हम ये थोड़ा आप लोग इस कमेंट में इसका जवाब आप लोग बताइएगा कि किसका ये आपका चित्र है। ठीक है, ये थोड़ा तब आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, ये किसका चित्र है आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो कहा जा रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, और ये आप लोग का अमीबा का चित्र होता है। ठीक है, अमीबा, ये अमीबा एक जो होता है अमीबा। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ठीक है, कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाली जाती है। यही 2018 के क्वेश्चन है, जितने भी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आज हम पोषण चैप्टर के सारे करा रहे हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को टोटल क्वेश्चन कहाँ से लिया जाता है? एनसीईआरटी से। ठीक है, कहाँ से लिया जाता है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि हरी मंड जो परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाली जाती है। तो ये मंड को भी घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर इनमें से सभी के लिए होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑल अबव, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि स्लाइड को सर्वोत्तम स्पष्टता माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, यानी स्लाइड जो होती है माइक्रोस्कोप होता है, और माइक्रोस्कोप की एक स्लाइड होती है, और उस स्लाइड पे किसी चीज को यानी कोई भी वस्तु चाहे जीव छोटे हो या बड़े हो उसको देखने के लिए कितने एक्स पर देखा जाता है ये कहा जा रहा है। तो आपको आंसर हो जाएगा 10x पर देखा जाता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं,
हाँ, कमेंट में आप लोग जवाब भी बताते रहिएगा कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के अणु में यानी एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये वाला है कि दांतों की सफाई करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। जो दांत सफाई करते हैं हम लोग उसमें मंजन जो होते हैं, ठीक है, मंजन, उसमें कह रहा है कौन से पदार्थ पाए जाते हैं प्राकृतिक, क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि जितने भी हमारे दंत मंजन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं, यहां से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी, इनमें से सभी। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, ये होते हैं स्वपोषी। क्या होते हैं, स्वपोषी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपका नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन एक उपयोगी जंतु है। ये 2020, 2014, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो कहा जा रहा है कि उपयोगी जंतु जो होता है वो होता है केंचुआ। क्या होता है, केंचुआ होता है। और केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, मित्र। ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी को उलटते पलटते रहते हैं और उर्वरक शक्ति इनकी बनाए रखने के लिए केंचुआ खेतों में, ठीक है, ये जरूरत होते हैं, इसीलिए वो उपयोगी जंतु है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अमीबा भोजन अपना कैसे पकड़ता है। 2019-2020 का ये सवाल है। स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कुटपात द्वारा, मोह द्वारा। तो अमीबा अभी आप लोग को हमने बताया कि अमीबा जो होता है, अमीबा होता है, ये अमीबा ये अपने भोजन को क्या करता है, ये कुटपात द्वारा क्या करता है, अपने भोजन को फैला के पकड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर उसको भोजन दिखता है तो ये धीरे धीरे आते आते क्या करेगा, ये अपने अपने आते आते ये भोजन को ऐसे अंदर अपने अंदर क्या करता है, समवा लेता है और ये भोजन को पचा लेता है। ऐसे ऐसे करते करते भोजन को अपने अंदर लेके चला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, घेघा, मधुमेह, स्कॉर्बी, एड्स। क्या होता है, तो आपको बता दें कि आयोडीन की कमी से जो होता है वो क्या होता है, घेघा रोग होता है। ठीक है, घेघा रोग होता है। और मधुमेह रोग होता है इंसुलिन हार्मोन नामक के स्रावण से होता है। कौन सा, इंसुलिन होता है। ठीक है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो नामक हार्मोन होते हैं इसकी कमी के कारण ये हमारा मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, स्रावित होने लगता है अग्न्याशय से। ये कहाँ से स्रावित होता है, अग्न्याशय से। और स्कॉर्बी रोग जो होता है विटामिन सी के कारण होता है। क्या होता है, विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग को, अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण रंग हरा होता है। ठीक है, रंग हरा होता है। तो आप लोग को जवाब दिया है क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइलोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी याद रखिएगा कि जो पत्ता हरा होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुंह, स्पर्शक। हाइड्रा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है। 2020 का प्रश्न है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है,
अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतरावेशन, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो इसमें जो ऑप्शन होता है इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट नंबर बी हो जाएगा, अंतरावेशी वेशन पोषण होता है, यानी अंदर की तरफ में पोषण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो बता दें कि जो भी स्वपोषी जीव जंतु होते हैं, सर पेड़ पौधा होता है, उसके अंदर हमारे प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि दांत की सबसे ऊपर परत को क्या कहते हैं? ठीक है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, दांत की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन क्या कहते हैं? तो दांत के उत्तरी परत को हम लोग कहते हैं इनामेल कहते हैं। ठीक है, ये फॉस्फेट की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या होता है? चलिए इसका जवाब हो जाएगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत होता है, और ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अगर फीट में बोले तो इसको 20 से 23 फीट में होती है। ठीक है, फीट में होती है। ठीक है, ये होता है 20 से 23 फीट होता है। मीटर में लंबी होती है 6 से 7 मीटर लंबी में। ठीक है, लंबी ये वाला ऐसे, ठीक है, लंबी होती है। ठीक है, ये लंबी होती है। नंबर अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, यानी एमजी कहाँ पाए जाते हैं? बाबू जल्दी कमेंट में आंसर बताइए। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णक लौक में, श्वेत रक्त कण में। तो आपको बता दें कि आपका जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल में। कहाँ होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्या प्रश्न है आपका? ये देखिए 15, 16 और 21 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल तो है, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इनमें से सभी ऑल द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? 2021 का प्रश्न है कि न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, प्लाड ने, बिचार्ड ने। ठीक है, किसने दिया था न्यूक्लियस शब्द का? तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। और यहाँ पे दिया है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड में। ठीक है, तो ये आप लोगों को अंदर यहाँ पेड़ पौधों के रूप में जो भोजन जमा होता है वो किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च के रूप में होता है। और स्टार्च के रूप पौधों और पशुओं की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ये 2021 का प्रश्न पूछा गया। ठीक है, ये बाबू सभी क्वेश्चन NCERT, ठीक है, NCERT क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर ले हमारा ऐप का नाम है साइंस। ठीक है, साइंस प्लस। ठीक है, ऐसे लिखिएगा तब आएगा आप लोगों को, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, और उसमें जाइए फ्री में, यहाँ पे फ्री कोर्स है ये ओनली साइंस। ठीक है, साइंस पूरे के पूरे आप लोग को एकदम NCERT बैच में सब कुछ एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्या है प्रश्न? ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ठीक है, कौन कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी कौन सा पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ये 2013 और 2021 का प्रश्न पूछा गया। ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल। ठीक है, तो मुख्य गुहा में जो पचता है वो किसका पाचन होता है? वसा का। किसका होता है? वसा का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? कुत्ता, मछली, कीट, अमीबा।
ठीक है, स्वपोषी कौन है? कुत्ता। चलो यहाँ पे थोड़ा 25 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत हो, ये इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा ये ऑप्शन नंबर ए है जो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हरे पौधे होने होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन में, थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग हो गया है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये हरे पौधे होंगे। ठीक है, तो स्वपोषी जो होता है वो किस में होता है? हरे पौधे में होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये सब के सब, यह कुत्ता मछली कीट था, तो ये सब में हरे, यहाँ पे स्वपोषी नहीं होते। ठीक है, ये परपोषी होते, दूसरे किसी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और जो स्वपोषी होता है वो हरे पौधे होते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, जिसमें कार्बन प्रकाश चाहिए, प्रकाश के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए उसको। ठीक है, जल चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। ठीक है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या है? वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है। अगला, यहाँ पे अगला हो गया कि स्वपोषी पाए जाते हैं। स्वपोषी कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्ट और प्रोक्रियोटिक में, ए और सी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी पौधों में भी पाए जाते हैं, कुछ प्रोटिस्ट और प्रोक्रियोटिक में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला यहाँ पे कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का। ठीक है, तो ग्रहणी भाग जो होता है मुख गुहा होता है या अमाशय? चलिए, ये ग्रहणी भाग जो होता है वो क्या होता है? छोटी आंत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम करता है? तो ये आपका लाइपेज हो जाएगा। ठीक है, लाइपेज जो होता है वो आप लोगों को वसा एंजाइम पर क्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के प्रकाश जो पेड़ पर पड़ता है वो कब पड़ता है? तो दिन में पड़ता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिन में। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली किरणें कब पड़ती है पेड़ों पर? तो दिन में। ठीक है, रात में नहीं। ठीक है, रात में नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमर बेल। क्या होता है? तो आंसर में हो जाएगा गोबर छत्ता। तो गोबर छत्ता कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, गोबर छत्ता ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है गोबर छत्ता। ठीक है, ये गोबर छत्ता ऐसे होता है। ठीक है, ये मृतजीवी पौधे होते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये है, इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में पौधों का प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2014 और 22 में भी ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अपचयन का, संयोजन का, उपचयन का, विस्थापन का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि भोजन का पाचन होता है वो उपचयन की क्रिया में होती है। ठीक है, उपचयन की क्रिया में की जाती है। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ठीक है, एक मनुष्य के, यानी एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? चले, एक वयस्क मनुष्य में दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, 20 यानी 20 होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफेद। कैसा होता है क्लोरोफिल का? तो हरा होता है। ठीक है, हरा होता है, हरा पाए जाते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है?
ठीक है। कवक में पोषण की विधि यानी कौन सी विधि पाई जाती है? 24, 14, 19 और ये 23। ठीक है, ये इतने सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मृतोपजीवी पोषी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला क्या है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, मुखगुहा, अमाशय, छोटिया। ठीक है, तो आपको बता दें कि यकृत के अंदर ही आप लोग को पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गोबर छाता एक मृतोपजीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी, एक शैवाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक मृतोपजीवी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रिया होती है? ये तो सभी पता होगा आप लोगों को कि दूध से दही बनने में जो प्रक्रियाएं होती है वो क्या होती है? किण्वन होती है। ठीक है, क्या होती है? किण्वन अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, किण्वन अभिक्रियाएं होती है। दांत का कठोरतम भाग होता है डेंटाइन, इनामेल, मज्जा, कुआ, केनाइन। ठीक है, तो दांत का जो आप लोगों का कठोरतम भाग होता है वो होता है इनामेल होता है। 2023 का प्रश्न पूछा गया आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे चले इसका किससे रंध्र घिरे दिख रहे हैं ना? घिरे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे घिरे दिख रहे हैं। अच्छा, छिद्र रहते हैं। चलो ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, रेशो से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? हरा, नीला, पीला, लाल। तो ये सबसे ज्यादा होता है हरा ना, डी नंबर। ओ, निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? यहाँ पे लाल हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, लाल। ठीक है, चलिए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? ये 2023 का प्रश्न है। ठीक है, 2023 का प्रश्न है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आयोडीन से, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? ठीक है, किन कारकों पर निर्भर करती है? 2022-2023 का ये लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रकाश के गुणों पर, प्रकाश की मात्रा पर क्या होता है। अगला प्रश्न है आपका कि परिशेष का हिस्सा है। ठीक है, परिशेष का हिस्सा है। ऑप्शन आहार नाल का, तंत्रिका का और संवेदन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो ये हो जाएगा आहार नाल का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों पर, पत्तियों में, रेखाओं पर, कि इनमें से कोई नहीं, यानी रक्तों पर। तो ये हो जाएगा पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलिए 48वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रान में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसका जो संश्लेषण की क्रिया होती है वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है, ग्रान में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण होता है गोबर छत्ता, ब्रायोफिलम, अमरबेल और ये चिद होता है। क्या होता है? परजीवी पौधों का एक उदाहरण होता है अमरबेल होता है। ठीक है, अमरबेल।
अगला प्रश्न कि क्रमाकुंचन आती जाती है। ठीक है, ऑप्शन कोलन में, ग्रासनली में, अमाशय में और ये छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? ठीक है, क्या कार्य होता है? अवशोषण, अवरुद्ध करना, अवशोषण का सही क्षेत्रफल घटाना और शोषण का सही क्षेत्रफल बढ़ाना, और इनमें से कोई नहीं। तो क्षुद्रांत का जो काम है अवशोषण का क्या बनाना होता है? अवशोषण का सही क्षेत्रफल बढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मुख गुहा का पिछला भाग होता है। मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रासनली में, ग्रसनी में, ग्रहणी में, अग्न्याशय में होता है। तो ये जो होता है वो ग्रसनी में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? तो पर्णहरित, CO2, जल, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो क्या होता है? जल होता है। क्वेश्चन नंबर 54, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से। कैसे? लंबे समय तक भूखे रहने से। ठीक है, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, अपेंडिक्स, कोलन, सिकम और ये रेक्टम। तो ये होता है कि निम्न में मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग जो होता है अपेंडिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। अगला प्रश्न है आपका क्या है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। ठीक है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। क्या होती है? छोटी, मध्यम, अधिक लंबी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये होती है अधिक लंबी होती है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज के इस पोषण चैप्टर का कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। ठीक है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। आप लोग इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आंसर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हम आप लोगों को क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के साइंस में हम 95% लाने का वादा करते हैं आप लोगों से। थैंक यू, धन्यवाद।